डीएमसीएच अस्पताल में वर्षों से चली आ रही कुव्यवस्था कोई नई बात नहीं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन इस अस्पताल के कुव्यवस्था की खबरें अखबार की सुर्खियां न बनी हो, मगर अस्पताल प्रशासन है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आज भी इस अस्पताल में मरीजों के अधिकारों का हनन अपने चरम सीमा पर बरकरार है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाज के दौरान जैसे कुछ अधिकार डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को प्राप्त है, ठीक उसी तरह कुछ अधिकार मरीज़ और उनके परिजनों को भी प्राप्त है। मगर डीएमसीएच अस्पताल में प्रशासन को डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों की तो खूब चिंता है। यही वजह है कि अस्पताल परिसर में जगह जगह डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों से संबंधित हिंदी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कर टंगवा दिया गया है, मगर वहीं पर मरीजों और उनके परिजनों को प्राप्त अधिकारों के बोर्ड का पूरे अस्पताल परिसर में कहीं भी अता पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते अस्पताल के इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में एक बोर्ड नज़र आया जहां मरीजों के अधिकारों की कुछ लाइनें नज़र आई, मगर ये क्या, ये तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखा पाया गया, वह भी बहुत ही बारीक अक्षरों में। अस्पताल प्रशासन के इस दोहरे रवैये से ये समझना मुश्किल नहीं कि मरीजों के अधिकारों को किस कदर कुचला जा रहा है। दवाई मिली आपको यहाँ? दवाई मिली, लेकिन 2 मिली, 5 में से 2 सिर्फ। कितनी दवा लिखी गई थी? 5 लिखी गई थी। उसमें से 2 मिली? उसमें से 2 मिली। बाकी के लिए क्या कहा गया? बाकी के लिए कहा गया बाजार से ले लीजिएगा। क्या नाम हो आपका? विकास कुमार गिरी। कहाँ घर है? सखवार। दवाई मिली आपको? दवाई मिला है, 5 लिखा था और 4 मिला। 5 में से 4 मिला है, 1 नहीं मिली। क्या कहा गया? मार्केट से बाहर से ले लो, यहाँ नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम हो आपका? क्या आपको दवाई मिली यहाँ पे? नहीं, बोला सब बाहर से ले लो। सारी दवा बाहर से है? यहाँ नहीं। आप गए थे दवा काउंटर पे, कहा सारी दवा बाहर से लेना है। क्या हुआ है पेशेंट को? मरीज़ को क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, कौन है मरीज़? आप ही हैं? क्या नाम है? मोहम्मद। आज दरभंगा में एक नए साप्ताहिक अखबार का विमोचन किया गया। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा के द्वारा ही इस अखबार का विमोचन किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा समेत कई पत्रकार भी मौजूद थे।
अंगार सिद्धा नेतद विमर्श शिवशूत्र जाल सर्वात सुंदर तांडव नृत्य के पश्चात अब पंचवाद्यों फिर पास मतलब 14 फिर पर डमरू बजा रहे ये माहेश्वर सूत्र के नाम से विख्यात है ये अपने के माहेश्वर सूत्र नृत्यावसान नटराज राज ननाद भक्का नव पंचवारु और तत्काम अलगार शुद्धा नेत्र विमर्श शिवशूत्र जाल अयो उच्च लड़ा यम गणनम झभय घड़दस झभ घड़दस कब चढ़ता कब सब सर हाल
कल्पना साकार होने जा रही है। नवीन जी ने जो एक प्रयास किया, उनके मित्रों ने जो प्रयास किया। भास्कर आप पढ़ते होंगे, जब मुख्य पन्ना उल्टाते होंगे तो उसका जो 1 नंबर पेज है उसमें सिटी फ्रंट ही लिखा रहता है। तो संयोग से वो नाम हम लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिया गया है। हमने मांगा नहीं था, लेकिन हमारे पास विकल्प में वो अभी नाम था। और इत्तेफाक देखा जाए सर कि आज सिटी फ्रंट अखबार में दैनिक भास्कर ग्रुप से ही हमारा टैग हुआ है और उसी प्रेस से हम लोग जो है उसको प्रकाशित करवा रहे हैं। एक ही चीज नवीन जी के नेतृत्व में हमारे मित्र भी है, भाई भी है, हम लोगों ने 15-16 साल काम किया है। हम लोगों का सर ज्यादातर काम आर्थिक क्षेत्र में रहा। अखबार के बारे में जितने भी उपस्थित लोग हैं, माननीय त्रिपाठी महोदय सहित जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, अखबार निकालना सर मामूली काम नहीं है सर, सबसे कठिन काम है इसको चलाना। निकाल कोई सकता है, चलाना बहुत कठिन है। और आज के इस आर्थिक और व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के दौर में नवीन जी ने प्रयास किया है, हम लोग उनके साथ हैं। और एक ही बात सर एश्योर करेंगे कि सर इसके क्वालिटी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हम लोगों ने साप्ताहिक में जो हमारा डेडलाइन है, जिसे आज देखेंगे आप कुलपति विमोचन करेंगे, उसमें देने का प्रयास करूँगा। अलावा हमारा उद्देश्य सकारात्मक जो समाचार हो उसको देने के प्रति है, नकारात्मक नहीं सर। अगर इसरो 104 उपग्रह एक दिन छोड़ रहा है और साथ में डकैती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डकैती हुआ पेज नंबर 3 में उसको डालेंगे, इसरो ही प्रमुखता होगी सर, जिससे समाज में कुछ मैसेज जाए, सकारात्मक मैसेज। बाकी आप सब लोग जन है, आपका जो मार्गदर्शन, जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, जैसा सहयोग मिलेगा, उस अनुरूप हम लोग अखबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पिछले दिनों दिल्ली महाविद्यालय के रामजस कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए हमले के खिलाफ आज दरभंगा के आयकर चौराहा पर ऑल इंडिया एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और तमाम वामपंथी छात्र संगठन इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेगा और हम नरेंद्र मोदी से मुखालफत करेंगे। लड़ाई तेज होगी। 5 राज्य में उनको पता चलेगा कि इस लड़ाई का बदला 5 राज्य का चुनाव नरेंद्र मोदी से लेगा। यही आज का हमारा कार्यक्रम है। क्या नाम है? संदीप कुमार चौधरी, बिहार राज्य सह सचिव आइसा। मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिन जब छात्र छात्रा शिक्षक रामजस कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रमुख कॉलेज है, वहां से हजारों की संख्या में जब मार्च कर रहे थे, तो वहां छात्रों को, शिक्षकों को और छात्राओं को घसीट कर एबीवीपी के गुंडों के द्वारा मारा गया। हम कहना चाहते हैं कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दिल्ली में आपका जहां शासन है, आपकी जहां पुलिस है, वहां बेटियों को घसीट के मारा गया है, लड़कियों को घसीटा गया है। पूरा फोटो वायरल है, आपके लोगों ने किया है। आप उसको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली पुलिस मुखदर्शी बनी रही और उसने कहा कि आप लोग यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें लड़की को पुलिस पकड़े हुए हैं और एबीवीपी के जो लड़के हैं वो उसके गाल को पकड़ के दबा रहा है। कुल मिला के जो नंगा नाच भगवा का चल रहा है पूरे देश भर में, इसके मुखालफत में हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, हम वामपंथी छात्र युवा संगठन के लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। आज का पुतला दहन इसी बात को लेकर था। महाशिवरात्रि महोत्सव और परिचर्चा का आयोजन श्री राम कुटी रामबाग दरभंगा में किया गया। यह आयोजन मानव सेवा समिति और नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन दरभंगा के सौजन्य से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और विधायक अमरनाथ गामी उपस्थित हुए। संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सदा कल्याणकारी ये शिवलिंग जे हमारे जन्म जन्म के संचित जमा के जे पाप के ढेर तेकरा विनाश करमे समक्ष सक्षम एहन जे सदाशिव लिंगम तेकर जिनकर हमरा सब अखन अभिषेक करब। अखन एले हैं
कि देवो भूतवा देवम दे, पहले अपने देवता से बन जाओ तहन देवता के यजन, यानी अपने सज घट कर तखन देवता के जे प्रसन्न होकर आवाहन करक चाहिए। देवो अपन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के अच्छा बड़ी मंत्री है, खाद्य उपभोक्ता करा है और गौतम राणा दिखाइए पर उत्सव के समारोह में लागत अच्छी लगाओ और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जे स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रतिदिन एहन अभिषेक करै छथि, कुलपति महोदय के बहुत सुपरिचित संत के सुख्यात संत के सम्मान आए शिवरात्रि के अवसर पर क्षण है, बहुत विलक्षण क्षण है। माला पहिरा का और पाग पहिरा का और ये जे भगवान भोलेनाथ के चित्र सुंदर सन चित्र प्रदान करे मिथिला महोत्सव के बराबर जैसे पहिरा का चित्र प्रदान करो। मंत्री सनी जी, हमारे अपेक्षित विधायक गामी जी, आपसे मुझे भेंट भी हुई थी महेश ठाकुर कॉलेज में और आप तुरंत आ गए उन शिक्षकों के लिए और आपने यह चाहा कि काफ़ी ऐसे शिक्षकों का कल्याण हो, उसमें आप प्रयत्नशील रहे हैं। हमारे मंच पर बैठे सभी प्रशासन व्यक्ति, हमारी निशा जी और हमारे जो गायक हैं वो, और जयशंकर जी को तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक ही कहा कि जयशंकर, शंकर तो नाम ही लिखा हुआ है। मैं कुछ इतर बातें नहीं करना चाहता इस समय, इतनी बात कह दूं कि 5 तारीख को मैंने मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के पद का भाग ग्रहण किया और 11 तारीख को माननीय कुलाधिपति महोदय ने मुझे बुलाया और कहा कि राजकिशोर बाबू आप बैठे, मैंने आपको नहीं बनाया है, ईश्वर ने। दैट वाज हिज बर्थ। कुछ कल्याण करने के लिए विश्वविद्यालय का मैं आया हूँ। इतना अच्छा समय है, लेकिन मैं घड़ी देख रहा था क्योंकि अभी फिर मुझे काम में जाना है और एक एक मिनट मेरे लिए काफी मूल्यवान है, जिससे कि मैं जन कल्याण कर सकूं। कि उनके राइटर को पैसा विश्वविद्यालय दे, कि उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने योग्य छात्र बाहर भटके नहीं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, इन सारी बातों पर कुलपति महोदय ने उद्गार प्रकट कर दिया है। मैं चाहूँगा कि माननीय अमरनाथ गामी साहब आप आए और हमारे राकेश किरण जी को आप यह सम्मान और ये महादेव का सुंदर सा चित्र हम सम्मानित किए हैं। और एक राकेश महाशिवरात्रि के परम पावन अवसर पर उपस्थित माननीय कुलपति महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का वंदन। परम पूज्य गुरुदेव पिता तुल्य डॉक्टर प्रोफेसर जयशंकर झा जी, उपस्थित समस्त गणमान्य महानुभावों की भी मैं वंदना करता हूँ। मुझे अपार हर्ष है कि आज महाशिवरात्रि का अवसर, रुद्राभिषेक का अवसर, साथ ही अनाथों के नाथ भोलेनाथ जैसा परम पावन विषय पर चर्चा के लिए सबकी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। साथ में जब गुरुजी ने कहा कि कुलपति महोदय ने हमें आश्वासित कर दिया है कि हमारी अब कोई समस्या नहीं रहेगी, एक बात की ओर मैं
माननीय कुलपति महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे बिहार में, यहां तक भारत की बात करूं तो बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां जो मैं बात कह रहा हूं वो सुविधा उपलब्ध है। वो है B.Ed फॉर VI, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए स्पेशल B.Ed। ये बहुत जरूरी है। B.Ed, जनरल B.Ed जब ब्लाइंड करते हैं या दिव्यांग करते हैं तो वो केवल और केवल उसी स्कूल के लिए एप्लीकेंट होते हैं, मतलब सामान्य विद्यालयों के लिए वो एप्लीकेंट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ विशेष स्नातक प्रशिक्षण स्पेशल B.Ed की व्यवस्था कर दी जाती है तो दिव्यांगों के लिए दोनों रास्ते खुल जाएंगे। एक तो वो सामान्य विद्यालयों में भी अप्लाई कर पाएंगे और दूसरा वो उस विद्यालय के लिए भी अपने एप्लीकेंट होंगे जिसके लिए उन्होंने स्पेशल B.Ed किया है।